हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाल विकास के बारे में हम बहुत ही गहराई से अध्ययन यानी सब कुछ डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है बाल विकास का अध्ययन। तो ये सिर्फ हम जो सब्जेक्ट हमारा बाल विकास का अध्ययन, उसमें हम उसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे बाल जो अभिवृद्धि बनती है और विकास, अभिवृद्धि और विकास पढ़ने में अर्थ इनके एक ही हैं थोड़ा, लेकिन इनमें थोड़ा क्या है, इनकी परिभाषाएं अलग दृष्टि से परिभाषित की गई हैं। तो आज हम इनको ही डिस्कस करेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो अभिवृद्धि और विकास जो बाल विकास के अंतर्गत आते हैं, चलिए तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। अभिवृद्धि और विकास में अंतर होता क्या है। बहुत से लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है ये, क्या दोनों एक ही शब्द हैं, फिर इनमें अंतर कैसा। चलिए तो बात कर लेते हैं अगली। तो इनमें थोड़े अंतर के आधार पर देख लेते हैं, यानी कि अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रोथ अभिवृद्धि मीन्स होता है ग्रोथ और विकास में होता है डेवलपमेंट। जैसा आप सभी जानते हैं कि चलो इसका अर्थ देख लेते हैं, इसका अर्थ होता क्या है, मीनिंग्स क्या होती है इसकी। ग्रोथ अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ, ग्रोथ जैसे हम सभी जानते हैं, आप कहेंगे ग्रोथ तो सभी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आपको आपको पता होगा कि अभिवृद्धि का अर्थ होता है शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से होता है, उसका अर्थ होता है। यानी अभिवृद्धि ग्रोथ से मतलब है कि उसका शरीर, सिर्फ उसका शारीरिक विकास होना। याद रखिएगा, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ उसके शरीर से विकास, शरीर का विकास होना। ठीक है, यही होता है अभिवृद्धि। और विकास क्या होता है, विकास में आता है, देखो शरीर की वृद्धि तो आती है, विकास में शारीरिक वृद्धि भी आती है और उसके साथ साथ उसके मानसिक स्तर का भी बदलाव होता है, यानी उसका मानसिक विकास भी होता है। तो यही होता है विकास और अभिवृद्धि में अंतर। ये तो अर्थ के आधार पर यहां हमने समझा, अर्थ के आधार पर कि अर्थ क्या होता है अभिवृद्धि का और विकास का अर्थ क्या होता है। तो अब जैसा हम सभी जानते हैं कि अभिवृद्धि, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जैसे यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइए और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए तो हम बात करते हैं अभिवृद्धि की। तो ये हो गया। अगला नेक्स्ट अंतर देखते हैं और देख लेते हैं परिवर्तन के आधार पर क्या अंतर होता है। देखिए परिवर्तन के आधार पर यानी क्या चेंजमेंट होते हैं, ये बालकों की बात करते हैं। तो अभिवृद्धि यानी ग्रोथ में क्या होता है, जैसा हमने बताया अभी कि संरचनात्मक, मात्रात्मक और परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं। किसमें, ये अभिवृद्धि में बात कर रहे हैं। तो अभिवृद्धि में देखिए आप उसका कद को भी नाप सकते हैं, उसका वजन भी नाप सकते हैं और उसमें चेंजमेंट क्या देखने को मिला है, यानी कि अभिवृद्धि उसकी ग्रोथ में कितनी, मतलब कैसा वजन बढ़ा है, कितना लंबाई बढ़ी है, उस पर शरीर में जो भी परिवर्तन हुए हैं, मोटा फैटा, ये सब मोटा वगैरह होता है, कोई पतला होता है, कोई दुबला, कोई इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये होती है अभिवृद्धि। ठीक है ना। तो ये होती है अभिवृद्धि के परिवर्तन। और विकास में क्या परिवर्तन होता है, विकास में कार्यात्मक, प्रकार्यात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों का बोध होता है। देखिए विकास में हमने बताया कि विकास में जो भी कोई, जैसे कोई अपने क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है, जैसा हमने बताया अभी कि विकास में शारीरिक परिवर्तन तो होता है, पर उसके साथ साथ क्या होता है, उसके कार्य की क्षमता, जैसे कि कोई कार्य करता है तो उसकी प्रैक्टिस के साथ उसका अनुभव भी बढ़ता है। एक तरह से अनुभव, तो परिवर्तन क्या होता है, उसके कार्य में समय के साथ परिवर्तन भी आता रहता है। यानी कि जो आज उसने कुछ थोड़ा सीखा है तो आगे के चल के वो और कुछ सीखेगा। तो यही परिवर्तन होता है विकास में भी। तो अभिवृद्धि और विकास में परिवर्तन भी समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, परिपक्वता, मैच्योरिटी। अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है। जैसा कि हमने बताया था अभी कि परिवर्तन की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही समाप्त हो जाती है। देखिए अब वृद्धि की बात करते हैं अभिवृद्धि में। तो अभिवृद्धि में क्या होता है, परिपक्वता से संबंधित है ये। तो परिपक्वता में क्या अंतर आता है, जैसा हमने बताया कि
शारीरिक संबंध है, शारीरिक से जो इसकी अभिवृद्धि का संबंध है शरीर से। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, शरीर हमेशा वृद्धि नहीं करता है, जब तक उसकी सीमा रहती है तभी तक वो वृद्धि करता है। ठीक है ना, तो ये वृद्धि तभी तक करता है जब तक उसकी परिपक्वता पूरी नहीं हो जाती, मैच्योरिटी पूरी नहीं हो जाती। तो ये ऐसा नहीं कि ये बूढ़े तक, कोई बालक है बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये चलता रहे, तो ये सब ये अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि इस तरह से नहीं चलती है। ठीक है, ये पूरे जीवन भर नहीं चलती है, ये परिपक्वता सिर्फ कब तक चलती है, ये सब उसकी युवावस्था तक चलती है, याद रखिएगा। तो और उसके साथ ही उसके बाद फिर तो ये शारीरिक विकास होना बंद हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं विकास की, तो विकास देखो ये सतत प्रक्रिया है, यानी कि ये लगातार चलती रहती प्रक्रिया। विकास कभी रुकता नहीं है। देखिए, आपने किसी क्षेत्र में कोई कार्य किया है तो आप उसी क्षेत्र में और भी कार्य करते रहेंगे और उसमें और अच्छी तरह से कार्य करेंगे, तो यही तो हुआ विकास। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, शरीर के साथ साथ उसका विकास तो हो ही रहा है। ठीक है, और उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसका निरंतर यह विकास होता है। कोई क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रक्रिया, मतलब उसके कार्य में प्रक्रिया ही तो करेंगे आप, और उसका विकास भी करेंगे। तो यही होता है प्रक्रिया, और ये कभी समाप्त नहीं होता है। कोई विकास किसी चीज का कभी समाप्त नहीं होता है, याद रखिए। यही होता है परिपक्वता में, इन दोनों में अंतर, अभिवृद्धि और विकास में परिपक्वता के आधार पर। अब नेक्स्ट है प्रक्रिया यानी प्रोसेस। अब देखिए, अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, जैसा कि हमने बताया युवावस्था से चलती है ये किसकी अभिवृद्धि है, शरीर की वृद्धि। ठीक है, और विकास की बात करें तो ये आजीवन चलती है, जैसा हमने बताया भी, आजीवन चलते हैं। इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है, जैसा साथ सीधे समझ में आ रहा होगा। अब अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट की बात करें तो अभिवृद्धि का अर्थ सीमित होता है, यह विकास का एक ही चरण है। देखिए, कॉन्सेप्ट को मैंने बताया कि अभिवृद्धि का अर्थ जो होता है सीमित, यानी कि हम जैसा हमने बताया कि एक निश्चित समय तक इसका विकास होता है, शरीर का विकास होता है, और यानी शरीर की वृद्धि होती है निश्चित समय तक। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही चरण माना जाता है। और विकास की बात करें तो ये व्यापक होता है। ये विकास देखिए कई चरणों में हो सकता है। विकास कहीं भी हो सकता है, कैसे भी किसी तरह से हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप एक काम कर रहे हैं तो सिर्फ उसी में विकास हो रहा हो, आप एक कार्य के साथ साथ और भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी विकास हो रहा है। तो ये विकास एक ऐसा है, विकास से समझते हैं, ये विकास सभी यानी डेवलपमेंट सभी के लिए सभी में होता है, लेकिन अभिवृद्धि सिर्फ शरीर में ही होती है, याद रखिएगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, किसमें, ये हमारे अभिवृद्धि और विकास में अंतर थे। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ अपना शेयर करें। तो इसी तरह का वीडियो हम और लेके आएंगे, हमारे साथ बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे आपके लिए, जो इसी टेट में क्या सभी जितने भी टेट होते हैं सभी में ये क्वेश्चन बनने लायक हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। जो समझ में ना आए आप कमेंट करिए कि आप इसको दोबारा से समझा दी, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।